आखिर क्यों अमेरिका ईरान से नफरत करता है। ईरान के पास बेशुमार ऑयल है और 1951 तक इस पूरे ऑयल पर कंट्रोल ब्रिटेन का था। ईरान को केवल 16% तक प्रॉफिट मिलता था, लेकिन फिर ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मोसादेक ने पूरी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया ताकि ईरान के ऑयल का पैसा ईरान को ही मिले। इससे नाराज होकर अमेरिका और ब्रिटेन ने एक ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया, जिसके कारण ईरान की सरकार गिरा दी और ईरान की गद्दी पर शाह मोहम्मद रिजा पहलवी को बैठा दिया, जो अमेरिका का ही पपेट था। और इसीलिए अब अमेरिका को भी ईरान के 40% ऑयल का कंट्रोल मिल गया। शाह मोहम्मद ने ईरान में टोटल 26 साल तक रूल किया। बाहर से तो देश की एक मॉडर्न इमेज बनाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने हजारों लोगों को टॉर्चर किया अपनी सीक्रेट पुलिस के जरिए और अपोजिशन को क्रश कर दिया। और इसीलिए 1979 में ईरान के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी को पावर में ले आए, जिसने एक बार फिर अमेरिका और ब्रिटेन से ऑयल का कंट्रोल छीन लिया। लेकिन आयतुल्लाह के आने से ईरान को फ्रीडम नहीं, थियोक्रेसी मिली। वुमेन राइट्स को खत्म कर दिया और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया। और इसी दौरान ईरानियन स्टूडेंट ने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 4 से 44 देश तक बंदी बनाकर रखा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत ही इंसल्ट की बात थी। और 1980 में जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका ने उसे इंटेलिजेंस देकर सपोर्ट किया। इस वार में लाखों ईरानियंस मारे गए और ईरान ने ठान लिया कि अब वो और पावरफुल बनेगा। उसने हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप को फंडिंग देना शुरू कर दिया और अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को भी स्टार्ट कर दिया। और इसी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन फिर 2015 में अमेरिका ने ईरान के साथ मिलकर एक डील की, जिसके बाद ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को लिमिट कर दिया और न्यूक्लियर सैंक्शंस भी हटवा लिए। लेकिन फिर ट्रंप आए और उन्होंने इस डील को वर्स्ट डील एवर कहते हुए कैंसिल कर दिया और अपनी सेकंड टर्म में नई डील की नेगोशिएशंस करने लग गए। और रिसेंटली जब ट्रंप को लगा नेगोशिएशंस उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, उन्होंने ईरान की सरकार गिराने के लिए इजराइल के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया।